Krishna Sri Krishna. प्रारंभ करें, अपन मंगलाचरण करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायतराष्ट्रवास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपापास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अधुना। उपस्थित सब वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं आज की क्लास में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो कि वल्लभाष्टक को विषय मैंने परिवर्तित कर दियो, बदल दियो। और वाको देखो, मुख्य कारण वैष्णव ये है, वाके दो कारण आते हैं। एक तो वल्लभाष्टक में जाओ गोकुलनाथ जी की टीका अपन ले रहे थे। एक तो वो टीका बहुत क्लिष्ट है और अभी आप लोगों की समझवे की व टीका को समझवे की मानसिकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी कि वल्लभाष्टक जो है वो स्त्री गुण भावात्मक, गुण भावात्मक और साक्षी भावात्मक जो महाप्रभु जी को जो त्रतायात्मक स्वरूप है, वाको अष्टधा निरूपण वल्लभाष्टक के रूप में स्फुरित है गोसाई जी को। तो वल्लभाष्टकम की जो भूमिका है, पृष्ठभूमि है, वो गुण भावात्मक भावंशु अभिव्यंजित है। तो अभी यह अवस्था में स्त्री गुण भाव और पुंभाव, गुण पुंभाव और गुण स्त्री भाव और गुण साक्षी भाव को समझना, मुझे को लगे आप लोगों में अभी वातरे की भी मानसिकता डेवलप नहीं पाई है। क्योंकि अभी आप लोग सिद्धांत आप लोगों ने अभी सीखना शुरू किया है करके मैंने वह विषय को बदलते हुए आज की जो वर्तमान स्थिति में जहाँ विषय की मांग है, वह विषय को अपन ले रहे हैं। तो पंचश्लोकी एक ऐसा ग्रंथ है कि जो बहुत ही ज्यादा उपादेय ग्रंथ है और यह पंचश्लोकी ग्रंथ की मैं परीक्षा भी ले सकूंगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। तो विषय आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अपन या वक्त एक ब्रिजभाषा को एक प्रयोग शुरू कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को खुली छूट दे रहा हूँ कि यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज या को प्रवचन मत समझो, या कोई क्लास ट्रीट करो और मन में निसंकोच पूछो। खासकर में जो गुजराती भाषी हैं, एक मन जो बंसी है या रेखा बहन है, इन लोगों के लिए खास, या भावना बहन है, इन लोगों के लिए खास कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये जो यूएस के वैष्णव हैं वो तो ब्रजभाषा सु टेवाए भय हैं, तो ब्रजभाषा सु अच्छी तरह से परिचित भी हैं और बोले भी हैं, तो यानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। लेकिन जो गुजराती भाषी हैं उनको जरूर समस्या आएगी सुनने में। लेकिन
या बहाने आपकी एक ब्रिजभाषा डेवलप हो जाएगी, समझने की एक मानसिकता आप लोगों की सिद्ध हो जाएगी, मुझको ऐसा लग रहा है। कारण कि अपने बहुत सारे ग्रंथ जो हैं, जो कि सांप्रदायिक ग्रंथ ब्रिजभाषा में, जैसे शिक्षा पत्र ले लो, 252 वैष्णव की वार्ता ले लो, 84 वैष्णव ले लो वार्ता ले लो, निज वार्ता ले लो, घरु वार्ता ले लो, वचनामृत ले लो। इतना सारा विषय ब्रिजभाषा में है कि हर विषय को यदि अपन गुजराती भाषा में ट्रांसलेट करें तो अपार विस्तार हो जाए। वैसे कर सकें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने मार्ग की मूल भाषा ब्रिजभाषा होने के कारण आपको वह भाषा पे भी आधिपत्य होना चाहिए। वो भाषा भी आपको आनी चाहिए, बोलनी, समझनी, विचारनी। या के लिए मैंने ये आग्रह रखा कि अपन ब्रिजभाषा में करेंगे। और यदि आपको बीच में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको फिर गुजराती में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इतने संकल्प के साथ आज अपन प्रारंभ करें। अब आपको यदि कोई बात नहीं समझ में आएगी तो बाकी जिम्मेदारी अब आप लोगों की रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। मैंने अपनी बात पूरी स्पष्ट कर दी। अब फिर जब मैं एग्जाम लऊं तो ऐसे मत कहिए कि दीदी ये आ समझમાં નહોતું આવ્યું એટલે અમે નથી કર્યું, ये मत बोलिए। अब देखो, एक तीसरी बात या ग्रंथ के लिए ऐसी है कि ये जो मैंने आपको इमेज भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रंथ की, वो संस्कृत टेक्स्ट नहीं है, ब्रिजभाषा का टेक्स्ट है। तो आप यदि थोड़े प्रयास से देखोगे तो आपको पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा। अपन यहाँ सिर्फ यकी जो मुश्किलात है, जो यकी कठिन बातें हैं, वो आपको समझने का प्रयास करेंगे। बाकी तो ग्रंथ आप लोग पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा। ख्याल में आयो ना आप लोगों को? लेकिन ये ग्रंथ आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है, या के लिए भी मैं ये ले रहा हूँ। खैर, पंचश्लोकी करें, और या पंचश्लोकी के ऊपर अपने प्रातः स्मरणीय श्री श्याम मनोहर जी काका जी को उनकी उनको व्याख्यान है। तो सिद्धांत यहाँ में पूर्णता आ रहे हो, यहाँ में तो कोई दो मत नहीं है। यहाँ में पूर्ण सिद्धांत प्रकट हो रहे हो है। यह लिए काका जी के चरणन में भी प्रणाम करते भय अपन यह टीका को प्रारंभ करें। और बहुत सुंदर काका जी ने टीका लिखी है, वो पंचश्लोकी। अब देखो, आपको मैंने अलग से भी पंचश्लोकी भेजी है, एक अलग पंचश्लोकी को टेक्स्ट भेजी है। अब वो पंचश्लोकी के टेक्स्ट में पंचश्लोकी का अर्थ है 5 श्लोक। अब यहाँ में पंचश्लोकी के 5 श्लोकन में से जो 2.5 श्लोक हैं वहां में भक्ति मार्ग बताया है, और 1.5 श्लोक में शरणागति बताई। मैं आपको विस्तार से भक्ति मार्ग और शरणागति के मार्ग को परिचय दूंगा। ग्रंथ है छोटो, लेकिन यहाँ में समय बहुत लगेगा, या के लिए भी मैंने ये लियो। अब देखो, जैसे कि आपके सामने पेज नंबर 495 पे है मेरे यहाँ में, आप लोगों के वहाँ कहीं में पता नहीं मुझे। 495 पेज पे है। श्री महाप्रभुन के अन्य हु उपदेश परक ग्रंथन की न्यायी पंचश्लोकी हो सब तुष्टि जीवन के हृदय में सर्वथा सर्वदा धारण करी राखवे जैसा ग्रंथ है। देखो, ग्रंथ की बहुत सारी वेराइटी हो गई, ग्रंथ की घनी बड़ी वेराइटी हो गई है। कितने ग्रंथ ऐसे हों कि उपदेश परक हों। उपदेश परक का अर्थ क्या है कि जहां महाप्रभु जी को जो मूड है वो उपदेश देने को है। और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहां में महाप्रभु जी को मूड उपदेश देने को नहीं है, जहाँ विषय के ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं वह विषय के बारे में निरूपण करने को मूड है। जैसे निबंध, तत्वादीप निबंध है, षोडश ग्रंथ है। ये सब ग्रंथ कैसे हैं? ये सब ग्रंथ ऐसे हैं जिनके ऊपर महाप्रभु जी को मूड उपदेश को नहीं है, तत्व को निरूपण करना चाह रहे हैं। उनके हाथ में कोई तत्व है,
जैसे गीता को तत्व हाथ में है, भागवत को तत्व हाथ में है, प्रमाण प्रमेय साधन फल को तत्व हाथ में है और निरूपण करना चाहो। और कुछ ग्रंथ महाप्रभु जी के ऐसे हैं कि जो न उपदेशात्मक हैं न व्याख्या परक हैं, स्तुत्यात्मक ग्रंथ हैं। जैसे यमुनाष्टकम स्तोत्र है, परिवृढ़ाष्टक स्तोत्र है, कृष्णाष्टक स्तोत्र है, और गिरिराज धार्याष्टकम है, स्वामिन्याष्टकम है। ये ऐसे सब, गोपीजन वल्लभाष्टकम है, ये ऐसे टाइप के स्तोत्र हैं कि जिन स्तोत्र में महाप्रभु जी को पड़ी नहीं है कि कोई आपको सुने कि नहीं सुने। ये महाप्रभु जी की मस्ती के ग्रंथ हैं। महाप्रभु जी अपने मन में श्री कृष्ण की भक्ति के लिए उनके मुंह से निकली भई वाणी है, जो आपने सोच के नहीं बोलियो है, आपके मुखारविंद से निसृत हो गई है, प्रकट हो गई है। એ રીતે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને કે સરી પડ્યા છે મુખેથી, નિસરી. તો એ અર્થમાં કે એટલે બનાવવાનો કોઈ પ્રયોજન નહોતો, પણ આવી રીતે ફૂટી પડેલા છે મહાપીજના મુખારવિંદથી, એ કહેવાનું અહીંયા મુખ્ય પ્રયોજન છે. તો यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पुष्टि जीवन के हृदय में सर्वथा सर्वदा धारण करवे राखवे जैसो ग्रंथ है. એટલે हमेशा हर पुष्टि मार्गीय जीव को पंचश्लोकी पढ़नी चाहिए. आप लोगों में से कितने जने ऐसे हैं कि जिनने पंचश्लोकी को नाम सुने हुए? हाथ उठाओ. हाँ, आपने तो सुनो है नीला बेन. हाँ हाँ, गुगन ने भी सुने हैं. हाँ, रेखा बेन ने भी सुने. ठीक है, कोई बात नहीं. तो सच्ची बात बात है. तो यहाँ के 5 श्लोकन में 3.5 श्लोक तो पुष्टि भक्ति के अंगन के उपदेशार्थ हैं और 1.5 श्लोक पुष्टि प्रपत्ति के अंगन के उपदेशार्थ. अब देखो, पुष्टि भक्ति और पुष्टि प्रपत्ति, महाप्रभु जी के मत के अनुसार 2 प्रकार के मार्ग हैं. एक पुष्टि भक्ति मार्ग है और एक पुष्टि प्रपत्ति मार्ग है. सर्वोत्तम स्तोत्र में अपन ने यह बात को विचार कियो कि पृथक शरण मार्गोपदेष्टा. ये क्यों कि नहीं, अपन ने ये नाम देखा महाप्रभु जी को कि महाप्रभु जी पृथक शरण मार्ग के उपदेशक हैं. भिन्न शरण मार्ग मतलब जहां पे जीव को जो है शरणागति करनी है. पत्ती को अर्थ होगा, देखो, प्रकर्ष प्रपत्ति को संधि विच्छेद करोगे ना, तो प्रपत्ति में जो प्र जो है वो उपसर्ग है, और पत्ती प्र धन पत्ती बराबर प्रपत्ति है. तो प्र को अर्थ होवे अच्छी तरह से, और पत्ती को अर्थ होवे चलनो. तो अच्छी तरह से चलनो वो शरणागति है. आयो, प्रभु की तरफ अच्छी तरह से चलनो, प्रभु की तरफ जानो, शरणागति है. तो वो अंतिम 1.5 श्लोक है. तो पहले 3.5 श्लोकन में अपन ये बात देखेंगे कि भक्ति पुष्टि भक्ति के लिए महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं. अब सबसे पहले यह बात को समझो कि महाप्रभु के मत के अनुसार जीव 3 प्रकार के हैं. पुष्टि मार्गीय दैवी जीव, मर्यादा मार्गीय दैवी जीव और प्रवाह मार्गीय आसुरी जीव. ठीक है, 3 प्रकार के जीव हो गए, पुष्टि प्रवाह मर्यादा. ये महाप्रभु जी ने शुरुआत से ही महाप्रभु जी के मस्तिष्क में ये योजना है कि ठाकुर जी ने 3 प्रकार की सृष्टि प्रकट करी है. पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में महाप्रभु जी ने यह बात को बहुत ज्यादा विचार किया है. अपन अगर आप लोग कभी मौका मिले तो वो आप लोग पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ जरूर देखो. और इतनी कॉमन थिंकिंग है ये महाप्रभु जी की कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ऐसा नहीं है कि खाली मार्ग के बारे में. अपनी अपनी जो डे टू डे रूटीन है, अपनी जो डे टू डे लाइफ है, वह डे टू डे की लाइफ में भी अपन या 3 प्रकार के भावन को जीते हो. हर जगह पुष्टि प्रवाह मर्यादा है, कहाँ नहीं है आप ये बताओ. जैसे एक बात समझो कि जैसे जैसे महाप्रभु जी ये बात बताओ कि पुष्टि जो है, पुष्टि जीव वो हैं जो ठाकुर जी के स्वरूप को चाह रहे हैं. मेरे सूरत के भावना बहन आपके घर में जो प्रवचन भय हो, तो वहां पे मैंने देखो पुष्टि प्रवाह और मर्यादा ग्रंथ के बारे में समझाया, तो आपको याद हो तो
मेरे सद्भाग्य से यदि आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं આ વિષયને ખૂબ વિસ્તારથી સમજાવેલો હતો ત્યાં તમારા ઘરમાં કે મહાપ્રભુજીએ 3 માર્ગો પ્રગટાવ્યા છે કે જે ઠાકોરજીના સ્વરૂપને ચાહે છે એ પુષ્ટિ માર્ગીય છે, જે ઠાકોરજીના ગુણને ચાહે છે એ મર્યાદા માર્ગીય છે, અને જે ઠાકોરજીના નથી ગુણને ચાહતો કે નથી સ્વરૂપને ચાહતો એ પ્રવાહ માર્ગીય આસુરી જીવ છે. મૂળમાં ઠાકોરજીની બે પ્રકારની સૃષ્ટિ છે, દૈવી અને આસુરી. તો આસુરીમાં પ્રવાહી આવે અને દૈવીમાં પુષ્ટિ અને મર્યાદા આવે. બરોબર છે? તો હવે पुष्टि मार्गीय दैवी जीव, मर्यादा मार्गीय दैवी जीव और प्रवाह मार्गीय आसुरी जीव. अब तीन को वर्णन तो महाप्रभु ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में कर्यो है. वहां 3 प्रकार के मार्ग हैं. मार्ग गति, 3 प्रकार के साधन फल और 3 प्रकार के जीव, और 3 प्रकार की उनकी रुचि कृति को वर्णन आपने किया है. अब यह बात को देखो, ध्यान से समझो कि 3 प्रकार के यदि मार्ग हैं तो 3 प्रकार के मार्ग कोई सोच के ही बने होंगे. सबके लिए यदि एक मार्ग हो तो 3 मार्ग क्यों बनाते ठाकुर जी? 3 मार्ग बनाए हैं तो 3 प्रकार के जो जीव हैं वो अलग अलग तरह से वह मार्ग पे चल लेंगे. बाकी लिए 3 मार्ग ठाकुर जी ने बनाए, और 3 प्रकार के साधन और 3 प्रकार के फल. भाई जो जीव जा मार्ग को है, जैसे मार्ग को है, वो वह मार्ग के साधन करेगा और वह मार्ग को ही फल मिलेगा. यदि मान लो जीव पुष्टि मार्ग को है तो वह को प्रवाह मार्गीय फल नहीं मिलेगा, या मर्यादा मार्गीय फल नहीं मिलेगा, या जो प्रवाह मार्गीय है वह को मर्यादा मार्गीय फल नहीं मिलेगा, या पुष्टि मार्गीय फल नहीं मिलेगा. आ रही है नहीं मेरी बात समझ में? नहीं आ रही है तो बोलिए हो प्लीज. हाँ आ रही है जगह। हाँ, बहुत सुंदर. और 3 प्रकार के जीव हैं और उनकी 3 प्रकार की देह. देखो ये बात भी मैंने भावना बेन आपके घर में ये बात समझी थी वक्त. वहाँ रूपम भाई, प्रकाश भाई सभी आते वहाँ क्लास में. आप देखो आपके यहाँ हाँ लास्ट दिन मेरी क्लास भाई थी वह दिन हाँ, के बहुत सुंदर पुष्टि मार्गीय समझे जीव जगह। कोई. हाँ, हाँ, और पुष्टि मार्गीय जीव कैसा ही नहीं है कि जन्म के साथ तिलक के साथ प्रकट हो है, या मर्यादा मार्गी जीव भागवत बांसते हुए प्रकट हो है. तो जीव में कोई आखिर देह ऐसी प्रकार की नहीं हो है, लेकिन कुछ तो देह की बाकी विशिष्टता हो है कि पुष्टि मार्गीय देह अलग है, मर्यादा मार्गीय देह अलग है, और प्रवाह मार्गीय की देह अलग है. पुष्टि मार्गीय को जीव अलग है, मर्यादा मार्गीय जीव अलग है, और प्रवाह मार्गीय जीव अलग है. और 3 प्रकार की उनकी रुचि है. रुचि भी अलग है. पुष्टि की रुचि अलग होगी, प्रवाह की रुचि अलग होगी, मर्यादा की रुचि अलग होगी. और जैसी रुचि है वैसी उनकी कृति भी होगी. जैसी अपनी रुचि हो है वैसे अपन अपना कर्म करें. तो भी भूतल पे जन्म ले के सगरे जीव कबहू एक दूजे के घर में हूँ, तो कबहू जो अपने अपने घर के सगे संबंधी नहीं ऐसे को हूँ संग पाए के मिश्र भावन को प्रकट करता है. ये बात बहुत ध्यान से समझो कि ऐसा नहीं है कि पुष्टि मार्गीय के घर पुष्टि मार्गीय जन्म लेको, मर्यादा मार्गी के घर मर्यादा मार्गीय जन्म लेको, प्रवाह मार्गीय के घर प्रवाह मार्गीय जन्म लेको. ऐसा नहीं. पुष्टि के घर प्रवाह भी जन्म ले सके, प्रवाह के घर पुष्टि भी जन्म ले सके, मर्यादा के घर प्रवाह जन्म ले सके, पुष्टि जन्म ले सके. माने कोई भी जीव कहीं भी जन्म ले सकेगा. वो दिन मैंने आपको एक उदाहरण भी दियो तो कि जैसे जो है रसखान जो है वो पुष्टि मार्गीय जीव है, लेकिन प्रवाही के घर में जन्म उनको भयो. और कुम्मन दास जी के 7 बेटा होते हैं, वहां में से वो 1.5 बेटा मानते थे. तो 1.5 बेटा मानने को प्रयोजन यही है कि कुम्मन दास जी भगवती हैं, पुष्टि मार्गी हैं, लेकिन उनके जो बेटा हैं वो पुष्टि मार्गी नहीं है. जरूरी नहीं है कि पुष्टि मार्गीय को बेटा पुष्टि मार्गी होगा.
अपन को संस्कार, उमनदास जी जैसे भगवत जी ने कम संस्कार दिए होंगे बच्चा को? संस्कार तो दिए होंगे नहीं, तो ऐसे कैसे हो गए? नक्की नहीं है। या को मतलब ये नहीं है कि अपन अपने घर में जन्मते बच्चन को संस्कार नहीं देंगे, संस्कार देवे अपन। लेकिन कौन सा जीव कब, कहाँ, क्यों और कैसे या मार्ग से बाहर चलो जाए, वो कोई डिसाइडेबल फैक्टर नहीं है। कुछ भी नक्की नहीं है, निश्चित नहीं है। मैं हाल ही में सूरत के घर को एक प्रसंग मुझको याद आवे कि सूरत के घर पे एक वैष्णव, कितनों भगवदीय वैष्णव को परिवार है, लेकिन उनको जो संतान है वो प्रवाह के मार्ग पे चला गया। जब आपको होश आया तो बहुत देर हो गई है, ख्याल में आया ना? तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग देखने को मिले कि प्रवाह के घर कभी पुष्टि आ जाए, पुष्टि के घर कभी प्रवाह आ जाए। आपको ऐसा भी लगे कि बालकन के घर में जो है प्रवाह दिखे आपको? बालकन के घर में भी दिख सके, क्यों हम लोग जो है वो सूर्य के पर लगा के तो आए नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि महाप्रभु जी के वंश में जो है प्रवाह की क्रिया नहीं प्रकट हो सके। 100% हो सके। महाप्रभु जी को सिद्धांत सबके लिए ओपन है, कोई के लिए स्पेशल नहीं। महाप्रभु जी एक ही, महाप्रभु जी की जो सिद्धांत हैं, जो लिखे हैं वही आप कहे हैं, और जो आप कहे हैं और वही आप कर रहे हैं। तो सिद्धांत में कोई असमानता नहीं है, वो कोई ये कहने में संकोच नहीं है। हाँ यार, कि अपन, कम, कोई बालक अपने आप को कहता है कि नहीं कहता हुआ, मैं तो ये छाती ठोक के अपने आप को कहूँ कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। महाप्रभु जी की कृपा से या मार्ग में टिके जा सकेगा, और महाप्रभु जी की कृपा से या मार्ग में रहे जा सकेगा। अपन अपन खाली कॉलर टाइट करके मैं पुष्टि मार्गी हूँ, तो वास्तव कोई पुष्टि मार्गी भाव अपने को आने वाला नहीं है। पुष्टि मार्गीय भाव के लिए अपनी निष्ठा और महाप्रभु जी की कृपा दोनों चीज चाहिए। और वह बात को अपने को कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, सदा दीनता रहनी चाहिए, तो यह मार्ग में अपन टिक सकें। नहीं तो कभी भी यह मार्ग में अपन टिकना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े भगवदीय जो हैं वो ऊपर से नीचे गिरे हैं, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण। या लिए सारे मतलब अहंकार को जो स्रोत है वो जीव के पास ही है। या लिए कभी यह बात को भूल के भी मत ऐसा सोचियो कि, नहीं तो एक बात सच्ची आपको बताऊं वैष्णव, अभी मुझको याद आई है एक बात। मेरी जो वेबसाइट है, पुष्टि परिसर नाम की जो मेरी वेबसाइट है, वो पुष्टि परिसर की वेबसाइट को आप मेन पेज खोल के देखोगे ना, आप मेन पेज, फ्रंट पेज, वहां मैंने यही बात को विचार किया है कि संग कौन को करना, कब करना, कैसे करना, कौन को संग करना। आज जैसे आप लोगों की समस्या है कि कौन को संग करें हम, संग कौन को करोगे? संग वाको करना, संग ऐसे को नहीं करना कि जो आपकी भक्ति को ह्रास करे, भक्ति को खत्म करे, ऐसे व्यक्ति को संग। लेकिन इतनी समझ अपने में होनी चाहिए ना कि कौन को संग दुष्ट संग है और कौन को संग साधु संग है। वाके लिए भाव क्या चाहिए आपको? वाके लिए आपको महाप्रभु जी के ग्रंथन को अध्याय आपको करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक आप महाप्रभु जी के ग्रंथन को अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आपको ये बात पता ही नहीं चलेगी कि कौन को संग करना और कौन को संग नहीं करना। मैं तो ये कहूं कि जो व्यक्ति महाप्रभु जी के सिद्धांत को पालन अपने जीवन में करते हो ना, और वह सिद्धांत को मुंह से कहते हो ना, वह व्यक्ति को संग साधु संग है। नहीं, और बाकी और कोई को संग नहीं करना चाहिए। आज का जमाना इतना खराब, इतना खराब। नहीं तो हरिराय जी को यूं लिखने की क्या जरूरत थी कि महत कुल प्रसूते भी संग निर्णय, कि बड़े 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 कुल में पैदा भयो है, तब भी
अमुक 5-6 बातन को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे हरिराज जी लिख रहे हैं और कोई नहीं। शिक्षा पत्रकर्ता हरिराज जी के ये वचन हैं कि कोई बड़े कुल में है या को मतलब नहीं है कि वह को संग करो। बड़ो कुल में जो व्यक्ति है वो महाप्रभु जी की वाणी को फॉलो कर रहे हो है कि नहीं, महाप्रभु जी की वाणी आपको बता रहे हो है कि नहीं, महाप्रभु जी की वाणी को यथासंभव जीवन में पालन कर रहे हो है कि नहीं, ये सब बात आपको देखनी चाहिए। यूं लिखने की क्या जरूरत होती हरिराय जी को। याके लिए यासु ये नक्की होवे कि पुष्टि मार्ग जो है कोई वल्लभ कुल की मोनोपोली नहीं है। पुष्टि मार्ग वाको है जो महाप्रभु जी के मार्ग पे चलना चाह रहे हो, चाहे वो वैष्णव होए कि चाहे पौभव होए कि जो है बापा होए कि बापी होए कि वल्लभ कुल होए कि भगवदीय होए कि वैष्णव होए, कोई भी होए। पुष्टि मार्ग वाको है जो महाप्रभु जी से कनेक्टेड है। पुष्टि मार्ग वाको कतई नहीं हो सके जो महाप्रभु जी को द्रोही होए। ये बात महाप्रभु जी ने, ये बात गुसाई जी ने वल्लभाष्टकम के 3 श्लोक में बताई है कि जो आपकी वाणी से विपरीत अर्थ करतो होए वो अंधतम नरक को वासी है। यो महाप्रभु जी कह रहे हैं, वो सहज आसुरी जीव है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। अब आप बोलो क्या मैं क्या कसर छोड़ी है गुसाई जी ने कहने की। हाँ बोलो निशा बेन। જય જય શ્રી દંડવત પ્રણામ કરું છું. આજે થોડુંક આવતા हाँ મોડું થઈ ગયું, પણ જાણવા માંગુ છું કે વલ્ભાષ્ટક કેમ આપે એ કરીને પંચશ્લોકી. हाँ એ મેં શરૂઆતમાં સમજાવેલું હતું, તમે સાંભળી લેજો પછી। હા ચલો, हाँ દંડવત हाँ हाँ પ્રણામ. हाँ। तो यह बात को अपन समझने को प्रयास करें कि ये जो यहाँ पे कहो जा रहा है कि ऐसा नक्की नहीं कि कोई भी जीव कहीं भी जन्म ले सके। ऐसा मत समझो कि आपको आपको यदि भाव नहीं है मान लो और आपके घर परम भगवदीय पैदा नहीं हो सके। 100% हो सके। ऐसा भी हो सके आपके घर आपसे भी ज्यादा प्रवाही जीव पैदा हो गए, ऐसा भी हो सके। तो कोई बात को नक्की नहीं है, जरूरत है कि अपनो कमिटमेंट महाप्रभु जी के साथ कैसा है, बस सारी बात आपके ऊपर नक्की होगी वैष्णव, ये बात सोचनी चाहिए। तो ऐसे भाव मिश्रण के कारण त्रिविध जीवन की रुचि और सामर्थ्य में विविधता को अनुभव होगा। ऐसे जो त्रिविध माने पुष्टि को जीव प्रवाह में मिल गयो है, प्रवाह को जीव पुष्टि में मिल गयो है, पुष्टि को जीव मर्यादा में मिल गयो है, सब खिचड़ी हो गई है बात। अब खिचड़ी हो जाने के कारण अपन को क्लियर कट पता नहीं चले कि ये जीव पुष्टि मार्गीय है, प्रवाह मार्गीय है कि मर्यादा मार्गीय है। एक सच्ची सी बात बताऊं आपको, एक एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको बात कि आज अपने पुष्टि संप्रदाय में जैसे ये मुसलमान लोग माइक पे अजान बोल माइक पे अजान बोले, आपको मालूम है अल्लाह अकबर करके अजान बोले और सारे गांव को सुना है कि हम क्या बोल रहे हैं अपने खुदा के लिए। अब अपन उनकी देखा देखी अपन माइक पे सर्वोत्तम यमुनाष्टक बोलते हो गए। ये पुष्टि मार्गीय पनो है कि प्रवाह मार्गीय पनो है? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र महाप्रभु जी को जो है नामात्मक स्वरूप है, या लिए सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ अपरस में करना चाहिए। अपन माइक पे वो कुछ चिल्ला के सुना रहे हैं गांव भर को। अपने को पता है कौन सुन रहा है कौन नहीं है। और नामात्मक स्वरूप को अर्थ ये है कि जा बखत अपन नामात्मक स्वरूप को पाठ कर रहे हैं वह बखत पाठ नहीं कर रहे हैं, वह स्वरूप को छू रहे हैं। वो स्वरूप है, वो साक्षात नहीं है, नामात्मक स्वरूप है। तो जब छू रहे हैं तो अपरस में ही छूना पड़ेगा ना। लेकिन ये बात अपने में प्रवाह मार्गीय पनो देखो ऐसा घुसो है कि अपन आजान आजान की कॉपी करके
अपन जो है गांव को सुनाना चाह रहे हैं कि अपन भक्ति कैसे करना चाह रहे हैं। कौन ने कही तुमको गांव को सुनाने की सर्वोत्तम स्तोत्र? तुम खुद कर लो तो बहुत है। आज अपन पुष्टि मार्गीय हैं, लेकिन अपन अपनी सेवा को प्रदर्शन मर्यादा मार्गीय जैसे करना चाह रहे हैं। जैसे मर्यादा मार्ग में बाहर जनता से पैसा लियो जाए है और जनता को दर्शन कराए जाए हैं और जनता को प्रसाद दियो जाए है, ठीक वही तरह से अपन भी मर्यादा मार्गीय की कॉपी कर रहे हैं। अपने अभी वैष्णव अंशु मनोरथ के नाम की भेंट ली जा रही है, उनसे सेवा करवाई जा रही है और उनको दर्शन करवाए जा रहे हैं और उनको लड्डू पेड़ा मठड़ी सब बांटी जा रही है। आप एक शांत चित्त से सोचो कि अपने में और मर्यादा मार्ग में क्या अंतर है। कौन सी बात पे आप कॉलर टाइट करोगे कि हम मर्यादा मार्ग पुष्टि मार्गी हैं? ऐसी कुछ मार्ग यदि तुम्हारा अलग है तो तुम्हारी रुचि, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी कृति, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अपन पहचान पाए कि ये पुष्टि मार्गीय है और ये मर्यादा मार्गीय और ये प्रवाह मार्ग। तो जब ऐसा मिक्स खाता अपने को खिचड़ी जैसो, भेलपुरी जैसो अपने को जब मिक्स खाता दिखे है, तब या लिए यहाँ पे ये आज्ञा कर रहे हैं कि ताते अथवा प्रवाह मार्गीय जीवन के मार्ग, गति, साधन, फल, जीव, देह, स्वरूप, रुचि, कृति आदि सारे विषयों को निरूपण आपने ताही पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में कर दीनो। याली महाप्रभु जी ने वह बात को समझाने के लिए पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ लिखियो कि मैं ग्रंथ यालिए लिख रहे हूं कि तुमको समझ में आवे कि पुष्टि मार्गी जो जीव है, पुष्टि मार्ग कैसा होवे, प्रवाह मार्ग कैसा होवे और मर्यादा मार्ग कैसा होवे। पुष्टि मार्ग में कैसा साधन करनो, मर्यादा में कैसा साधन करनो और प्रवाह में कैसा साधन करनो। पुष्टि मार्गीय फल कैसो, मर्यादा मार्गीय फल कैसो और प्रवाह मार्गीय फल कैसो। तो तुमको पता होनी चाहिए कि कैसा, याकले महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ लिखे हुए। सो वाकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं, वो ग्रंथ की चर्चा यहाँ नहीं है। तो फिर यह ग्रंथ में है क्या? परंतु जो पुष्टि जीव हैं, उनके विविध स्वभाव और विविध सामर्थ्य को विचार करके आपके हृदय में करुणा जो उपजी, वो कोई पुष्टि जीव निज मार्गी होवे पे हूँ स्वभाव भेद किंवा सामर्थ्य भेद के कारण पुष्टि भक्ति की सरणी पे चल के पुष्टि प्रभु के अभिमुख हो सकत नहीं, तिनकी कहा गति। देखो ये विचार विषय है पंचश्लोकी को। ध्यान से एक बात समझो कि जो पुष्टि जीव है वहां में दो प्रकार की बात है, माने दो प्रकार के भेद है। एक स्वभाव भेद और एक सामर्थ्य को भेद। स्वभाव भेद अन्य भेद એટલે સ્વભાવ ભેદમાં અને સાધન ભેદમાં અંતર શું? ટૂંકમાં સ્વભાવ અને સાધનમાં અંતર શું? देखो जो बात अपन सामर्थ्य से कर रहे हैं वो अपना स्वभाव नहीं है, वो अपनी सामर्थ्य है। और जो बात अपन स्वभाव से करे हैं वो अपनी सामर्थ्य हो भी सके है और नहीं भी हो सके। हमें तो प्रश्न ही नहीं उठे। जैसे सांस में स्वभाव से ले रहा हूं कि सामर्थ्य से ले रहा हूं? स्वभाव स्वभाव से। से ले रहा हूं। स्वभाव से कहेंगे हाँ स्वभाव से ले रहा हूं। हम्म। ख्याल में स्वभाव साधन से यदि लेते हो तो कभी मैं लऊं और कभी नहीं भी लऊं, लेकिन हो सके कि कभी मैं नहीं लऊं सांस। अगर सांस नहीं लऊं तो चलन चह जब कृपा निधाना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। ख्याल में आ जाएगा ना। जैसे एक बात सीधी से आपको बताऊं कि 10 किलो वजन उठाना
मेरा स्वभाव हो सके कि सामर्थ्य हो सके? सामर्थ्य। क्यों सामर्थ्य हो सामर्थ्य हो सके? देखो कारण ये है कि अगर मेरा स्वभाव हो तो हमेशा ही 10 किलो हाथ में लेके मुझको घूमना चाहिए, मेरा स्वभाव है। हमेशा तो मैं 10 किलो हाथ को वजन लेके घूमूंगा नहीं, तो मेरा वो स्वभाव नहीं है, वो मेरी सामर्थ्य है। तो जिन पुष्टि जीवन को पुष्टि भक्ति करने को स्वभाव है या पुष्टि भक्ति करने की सामर्थ्य है, देखो दो बात है। तो पुष्टि भक्ति करने को स्वभाव अच्छो कि पुष्टि भक्ति करने को साधन सामर्थ्य अच्छी, दोनों में से कौन सी चीज अच्छी? स्वभाव जे जे स्वभाव। स्वभाव। 100% स्वभाव अच्छो, लेकिन पुष्टि भक्ति को स्वभाव पैदा नहीं किया जा सके। ख्याल में आया ना? जाको पुष्टि भक्ति करने को स्वभाव है वो तो पुष्टि भक्ति करेगा, लेकिन जाको पुष्टि भक्ति करने की सामर्थ्य है वाके लिए कुछ न्यूनता है, એટલે એના પાર્ટમાં કોઈ ખામી આવી રહી છે। પુષ્ટિ ભક્તિ એનો સામર્થ્ય ન હોવી જોઈએ, સ્વભાવ હોવો જોઈએ। દાખલા તરીકે એક વાત તમને સમજાવું કે જે માછલી હોય છે એ માછલીને પાણી જે છે માછલીનો સ્વભાવ છે કે પાણી પીવો એને સામર્થ્ય છે? स्वभाव। સ્વભાવ છે। તો એક વાત ધ્યાનથી અહીંયા સમજવાનો પ્રયાસ કરો કે જો પાણી જે જલ જે છે એ મછલીનો જીવન છે, એવી રીતે સેવા જે છે એ પુષ્ટિ ભક્તિનો જીવન છે। અને ઈ સાધન તરીકે જો સામર્થ્ય તરીકે એને ઉપયોગ કરતો હોય તો એના પાઠમાં ઉણપ આવી કે નહીં? तो वाकू वो बात समझाने के लिए कि भाई पुष्टि भक्ति तेरा स्वभाव है, सामर्थ्य नहीं है। उनको उनके लिए क्या गति भाई? या लिए निज मार्ग में निज जीवन को निज पुष्टि प्रभु के अभिमुख जा काहू सरणी पे चलाए के पहुंचाया जा सके, ऐसा उपाय करना चाहिए बाय हुक और क्रुक। यदि जीव अपने आप को पुष्टि मार्गीय मान रहा है, तो जो जीव अपने आप को पुष्टि मार्गीय मान रहा है तो वाकू कैसे भी पुष्टि प्रभु तक पहुंचाना अपनी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य। ऐसा उपाय करना चाहिए कि जो जीव पुष्टि प्रभु के पास पहुंच जाए। अपन ऐसा उपाय कर रहे हैं कि वो पुष्टि प्रभु के पास नहीं पहुंच करके अन्यत्र से भटक तो रहे, तो वो उपाय नहीं है, वो तो नाश है ना स्वामी? जो पुष्टि मार्ग है वो स्वरूपानंद के दानार्थ या जीव को प्रभु ने अंगीकार कियो होय ताके लिए। पुष्टि मार्ग कौन के लिए है? जो ठाकुर जी के स्वरूप को चाहते हो, गुण को चाहते हैं, वो पुष्टि मार्ग ही नहीं है। जो ठाकुर जी के स्वरूप को चाहते हो वो पुष्टि मार्गीय हैं। जो ठाकुर जी के स्वरूपानंद के दान की इच्छा कर रहे हैं कि हमको स्वरूपानंद को दान मिले, वो पुष्टि मार्गीय। तो या मार्ग में कबहू प्रमेय बल प्रकट करी के प्रभु स्वयं निज जन के सम्मुख प्रकट होते हैं, करु कबहू प्रमेय बल प्रकट करत नहीं। तो एक बात समझो, ये प्रमेय बल और प्रमाण बल आपको आया समझ में? प्रमेय बल और प्रमाण बल क्या होगा? कौन समझाएगा मुझको? चलो रेखा बेन, प्रमेय बल क्या होगा और प्रमाण बल क्या होगा? बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो।
आप कर सको अनम्यूट? आप तो दिख ही नहीं रहे मुझे। જે હું બોલું હા ના મીનાબેન, આ જરા નાનાઓની ક્લાસ છે, હા 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 હા. તમને તો આવડતું જ હશે. આ બીજા બધાને એટલે ખબર ન પડતી હોય ને, એટલે એમને બોલવાનું અહીંયા કહું છું. જે તમે તો મારાથી બધા બોલાય છે એકદમ એક્સપર્ટ છો બધા. અહીંયા જે લોકોને નથી ખબર એનાથી આપણે બોલાવવા માંગીએ છીએ. બંસી બોલ, प्रमेय बल और प्रमाण बल क्या होगा? बोल। हाँ अब तेरे आवाज आएगी। જે છે નથી नहीं मालूम? મને નહીં. अच्छा प्रकाश भाई। જે ઠાકોરજી પોતાના જે કોઈ એક મિનિટ શબ્દ જરા ગોઠવી લો. हाँ પ્રમાણ સિવાયની પોતાના કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમના રૂપમાં જેમ ઠાકોરજી પોતાની ઈચ્છાથી જે કોઈ કૃપા કરે એ પ્રમેય બલ છે. बरोबर છે. એને જો એક વાત કહું, એક ઉદાહરણથી આપણે આ વાતને સમજીએ કે કોને પ્રમાણ બલ કહેવાય અને કોને પ્રમેય બલ કહેવાય. કે ધારો કે તમે નદીના કાંઠે છો અને નદીના કાંઠે એક છોકરો પાણીમાં ડૂબી રહ્યો છે, તો એને બચાવવા માટે તમે ટાયર ફેંકો, રસ્સી ફેંકો, એને બચાવવા માટે, ડૂબતા છોકરાને બચાવવા માટે. આ શું થયું? તમે કયો બલ વાપર્યો? પ્રમાણ બલ વાપર્યો. કે તમે ટાયર ફેંકો છો, રસ્સી ફેંકો છો અને બધાને બોલાવી રહ્યો છે કે બચાવો 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 એને. આ પ્રમાણ બલ કહેવાય. પણ દાખલો કે તમારો કોઈ સગો વ્યક્તિ તો પાણીમાં ડૂબાઈ રહ્યો હોય, તો તમે વાટ જોશો કે પોતે જ પોતાની જાતને ઝંપલાવી દેશો પાણીમાં? એને પ્રમેય બલ કહેવાય. જ્યારે તમે પોતાનો બલ કોઈને બચાવવા માટે વાપરી રહ્યા છો, એને પ્રમેય બલ કહેવાય. પણ જ્યારે તમે કોઈ બીજાનો આશ્રય લઈ રહ્યા છો એને બચાવવા માટે, એને प्रमाण बल કહેવાય. तो पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी प्रमेय बल वापरे छे. ये यहाँ पे लिखो है कि देखो यहाँ पे लिखो है कि या मार्ग में कबहू प्रमेय बल प्रकट करी के प्रभु स्वयं निज जन के सम्मुख प्रकट होत हैं और कबहू प्रमेय बल प्रकट करत नहीं. मतलब प्रभु कभी प्रमेय बल प्रकट करें और कभी प्रकट नहीं भी करेंगे. और यदि जब ठाकुर जी प्रमेय बल प्रकट नहीं कर रहे हैं, दाखला तरीके ठाकुर जी ना बे काल छे, एक अवतार काल अने अनवतार काल. बरोबर? अवतार काल में केवी परिस्थिति छे कि अवतार काल में बधु ठाकुरजी ड्राइविंग सीट पर ठाकुरजी बेसेला छे एम समझी लो. अवतार काल में तमारे खाली गाड़ी में बेसवानुं छे. ठाकुरजी ड्राइविंग करी रह्या छे, रस्तो केवो छे, केवी रीते ड्राइव करवानी छे, क्या घाटी आवे छे, क्या मार्ग में ऑब्स्टिकल्स आवे छे, आ बधी ज वातनी केर कोण लेशे? ठाकुरजी ले छे. पण ज्यारे अनवतार काल छे त्यारे ड्राइविंग सीट पर ठाकुरजी नथी, आपणे पोते छीए. तो बधी ज केर आपणे लेवानी छे અને આપણે પ્રમાણ બલનો આશ્રય લઈને ચાલવાનું છે. જ્યાં જેવી રીતનો માર્ગ ઉપર નિર્દેશ હોય એ બધા निर्देशों पालन करવું આપણું કર્તવ્ય છે. मेरी बात आई आप लोगों को समझ में? वाकु प्रमाण बल कहो जाए.
तो जब ठाकुर जी अपनो प्रमेय बल नहीं प्रकट करें, जैसे अभी अनवतार काल है, तो ठाकुर जी अपनो प्रमेय बल प्रकट कर भी सके और नहीं भी कर सके। लेकिन जब ठाकुर जी अपनो प्रमेय बल प्रकट नहीं कर रहे हैं, तब अपने को प्रमाण बल यूज करना चाहिए। और वह प्रमाण बल क्या है? वो कह रहे हैं कि प्रमाण बल को आश्रय यथा सामर्थ्य, यथा उपदेश, भक्ति मार्ग अथवा शरणागति की मार्ग की सरणी को पकड़ के पुष्टिन प्रभु के अग्रसर होनो पड़त है। तो कहा तो आपके पास दो रास्ता है, कहा तो आप पुष्टि भक्ति मार्ग पे चलो, कहा तो पुष्टि प्रपत्ति पे चलो। यदि आपको अपना उद्धार करना है, तुम अपने आप को पुष्टि जीव मान रहे हो, पॉइंट नंबर 1। तो यदि अपने आप को पुष्टि जीव मान रहे हो, तो पॉइंट नंबर 2 कि अब तुमको प्रमाण बल वापरना है कि प्रमेय बल वापरना है। तो प्रमेय बल तो अवेलेबल है नहीं, ठाकुर जी अपना प्रमेय बल वापर नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने पास दो ऑप्शन है, कहाँ तो अपन पुष्टि भक्ति करें और कहाँ तो अपन पुष्टि प्रपत्ति करें। और प्रपत्ति और भक्ति मैंने आपको समझा दी हो। प्रपत्ति को अर्थ है शरणागति और पुष्टि भक्ति को अर्थ है सेवा, सेवन। तो या लिए श्रुति सूत्र गीता भागवत पांचरात्र आदि प्रमाणन में भक्ति और शरणागति के जो अंग स्वरूप घटक बताए हैं, तिनको भक्ति प्रपत्ति के प्रामाणिक और अवश्य कर्तव्य मान के वचन के विहित अंगन की मर्यादा को तो यथाशक्ति निर्वाह करना, परंतु प्रधानता तो शास्त्र प्रमाणित पुष्टि प्रभु के प्रमेय बल को हृदय में विश्वास रखने की आवश्यक नहीं है। देखो महाप्रभु जी ने तत्वार्थ निबंध के साधन प्रकरण में ये बात समझाई है कि यदि तुमको ठाकुर जी के सन्मुख जाने हैं, तो दो बातन को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी दो बातन को ध्यान रखना पड़ेगा? कि जो तुम जा वर्ण के हो और जा आश्रम के हो। मतलब वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ सन्यास और ब्रह्मचर्य गृहस्थ सन्यास और वानप्रस्थ। तो तुम जा वर्ण के और जा आश्रम में हो, तद अनुसार तुमको वो नियम पालन करना होगा। जैसे ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के जो भी आचार है तुमको करना है, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के आचार पालने, बनिया हो तो बनिया के आचार पालने, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी के धर्म पालने, गृहस्थ हो तो गृहस्थ के धर्म पालने, सन्यासी हो तो सन्यासी के धर्म पालने। लेकिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड तुमको ये भाव सदा मन में रहना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन ठाकुर जी कृपा करेंगे करके अपरस की फजीहत नहीं करनी है, एकाकार नहीं करना। तुमको जो कर्तव्य तया प्राप्त है वो तुमको जरूर जरूर और जरूर करना है। जब तक तुमको ऐसा लगे कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक तुमको कोई दोष नहीं है, अपरस तुमको पालनी चाहिए। जहाँ वक्त तुम्हारा अंग शिथिल हो रहा है, तुम बीमार पड़ रहे हो, वह वक्त तुमको सारी चीज छूट मिल सके। लेकिन जब तुम स्वस्थ हो तब तुमको कोई छूट नहीं मिले है, ये बात समझो। ख्याल में आयो? कुछ पूछते हो? कहीं पूछू छे? नहीं? ओके। તો તમારે બધા જે શાસ્ત્ર વિહિત અંગો છે, એ શાસ્ત્ર વિહિત અંગોની જે કંઈ પણ મર્યાદાઓ છે, એ મર્યાદાઓને તમારે યથાશક્તિ એનું નિર્વહન તમારે કરવું જોઈએ। પરંતુ પ્રધાનતા શેની રાખવી જોઈએ? પ્રધાનતા એની રાખવી જોઈએ કે ઠાકોરજીનો જે પ્રમેય બલ છે એનો તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ભલે હું કોઈ પણ વર્ણ અને આશ્રમથી સંબંધિત છું, પણ છેવટે તો પ્રભુ પોતાના પ્રમેય બલથી મારો ઉદ્ધાર કરશે। આને પુષ્ટિ ભક્તિ
કાં તો પુષ્ટિ પ્રપત્તિ કહેવાય છે। આયુ સમજમાં? तासों भक्ति और प्रपत्ति के शास्त्र प्रमाणित शास्त्र अभिहित स्वरूप घटक अंगन की हूँ मुख्यता जान ली। सो कहे थे तहा कहते हैं जो पुष्टि भक्ति को स्वरूप श्रुत्यादि सकल शास्त्रों से सिद्ध है, यहाँ में कोई संदेह नहीं। एटले कई बार कौन सी बात शास्त्र तुमको अलाउ कर रहे है, शास्त्र तुमको हाँ पाड़ रहा है, और कौन सी बात शास्त्र तुमको ना पाड़ रहा है, दोनों बातें जानना तुमको आवश्यक है जब तुमको पुष्टि भक्ति वितरण गई। कितने वैष्णव ऐसे कहें कि हमको पुष्टि भक्ति है तो हमको जो है शास्त्र विहित आचार से क्या मतलब? ऐसा नहीं है। तुमको शास्त्र विहित आचार तुमको गले पड़े गोकुलदास से, तुमको आचार पालना अवश्यम भावी है। तुम आचार से छूट नहीं ले सकते कि भाई हम पुष्टि मार्गी हैं। जैसे एक बात समझो कि जैसे यूं कह सको कि हम पुष्टि मार्गी है तो हम नो पार्किंग में कार को पार्क करेंगे, हैं हम तो पुष्टि मार्गी। ऐसे थोड़ी कह सके अपन। भाई जो नियम है ऐसे ही शास्त्र के जो भी नियम है वाको भी अपन को पालन का। अपन यूं हम पुष्टि मार्गी हैं, हम कोई शास्त्र के नियम नहीं पालेंगे, ऐसा नहीं है। शास्त्र के नियम तुमको अपनी जगह हैं, वो तुमको पालना जरूरी है, जरूरी है और जरूरी। वास्तु छूट नहीं ले सकते। ख्याल में आया? एक वैष्णव ने मुझसे पूछी थी, एक वैष्णव ने बहुत जोरदार मजेदार मैंने प्रश्न કર્યો કે જે મુક્તો પહેરીને WC જવાય કે નહીં, પછી સ્નાન કરવાની આવશ્યકતા ખરી? હવે એને શું જવાબ આપી શકાય? ऐसे वाहियात प्रश्न सब लोग करते रहे। पर वर्णाश्रम धर्म, नित्य कर्म, यागादि, नैमित्तिक कर्म, पूजन, व्रत, श्राद्ध इत्यादि कर्तव्य की न्यायी पुष्टि भक्ति करो, ऐसी आज्ञा शास्त्र में मिलत नहीं। पुष्टि भक्ति करवानी आज्ञा शास्त्र में મળતી નથી। વર્ણાશ્રમ ધર્મની આज्ञा મળે છે શાસ્ત્રમાં, પણ પુષ્ટિ ધર્મ નિર્વહનની આज्ञा શાસ્ત્રમાં મળતી નથી। એટલા જ માટે याहिषु भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चयः। आ वचन में शास्त्र में भक्ति मार्ग के निरूपण से पृथक पुष्टि मार्ग की परोक्ष सिद्धि बताई देनी है। ताते पुष्टि भक्ति और प्रपत्ति के स्वरूप घटक अंगन में निष्ठाधिक्य उपदेश करना अब कहते हैं। माने शास्त्र में भक्ति मार्ग को जब निरूपण बताया तब जो है अलग पुष्टि मार्ग की सिद्धि बता दी कि भाई ये भक्ति मार्ग के अंतर्गत पुष्टि मार्ग भी एक पुष्टि मार्ग हो सके है। वहां में तुमको वाकई जो भी नियम है वो तुमको वहां पुष्टि भक्ति करना चाह रहे हो कि पुष्टि प्रपत्ति करना चाह रहे हो, ये तुम डिसाइड करो पहले कि अपन पुष्टि भक्ति करना चाह रहे हैं कि पुष्टि प्रपत्ति करना चाह रहे हैं। तो पुष्टि भक्ति के क्या स्वरूप घटक अंग हैं और पुष्टि प्रपत्ति के क्या स्वरूप घटक अंग हैं, वाको उपदेश यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ से पहलो श्लोक प्रारंभ होएगो। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्ण संसार मोचक। तो ये अपन श्लोक पहलो अगली क्लास में देखेंगे। आज यही रखेंगे अपन। आए यहाँ रखे? कुछ पूछना हो तो जरूर पूछो। हाँ, और ये पुस्तक आप लोग बसा लो घर में। अगर नहीं है तो आप ये मैंने जो भेजो है ग्रुप में वो आप जो है वो जेरोक्स करवा लीजिए। जैसे हर सोमवार को क्लास होगी ना? हाँ, हर सोमवार में। जय दंड प्रणाम जय। हाँ, जे हाँ। पुस्तक नो फोटो उपरना पेज नो फोटो અને પ્રાપ્તિ સ્થાન નો જે કઈ ફોટો જરા ગ્રુપમાં સેન્ડ કરશો? हाँ, वेबसाइट ऊपर पण अवेलेबल है प्रकाश भाई। હા તો નામ અને જે વ્યવસ્થિત હતું
કારણ કે આપે જે આની હું તો પેલું PDF માં આ નામ નથી. મુંબઈ કાંદિવલીમાં વલ્લભ સુખધામમાં આ પુસ્તક અવેલેબલ છે. પુષ્ટિ વિધાનમ કરીને નામ છે. વિધાનમ. પુષ્ટિ વિધાનમ. પુષ્ટિ વિધાનમ બ્રિજભાષા આવી પુસ્તક અવેલેબલ છે. આ બધી તમે વસાવી લેજો ઘર. આ પુસ્તક હા. વસાવા જેવી પુસ્તક. તો આશ્રય કો પદ કરે अपन. જે દંડવત પ્રણામ. હવે ખોઈલું મન નતું પડતું. જે આ સ્વભાવ હા અને બોલો સામર્થ્ય નું રેખાબેન. જે આપણે વાત કરી, હા, સ્વભાવ હા એટલે ધર્મ અને હા. સામર્થ્ય એટલે સાધન. હા, તો હમ. જે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત ફોલો નથી કરતા અને જે સેવા કરી રહ્યા છે, એનો સ્વભાવ એને કે ધર્મ નહીં સમજી શકાય ને. એ લોકો સામર્થ્યથી કરે છે. હા, જે સામર્થ્યથી લોકો જે સેવા સિદ્ધાંત કરે છે, એ હા સામર્થ્યથી કરે છે, એમ સમજાય ને. એને આપણે હા કહેવાથી પોતાનું પણ ન માને, એટલે એ ધર્મ જ નથી એવું સમજી શકાય ને. સ્વભાવથી જ એનો ધર્મ સાચી નથી એમ. હા, કારણ કે પુષ્ટિનો સ્વભાવ શું છે રેખાબેન, હમ. કે આપણે પુષ્ટિ ભક્તિમાં સેવાનો ભાવ છે કે આપણે પ્રભુના સુખના ભાવથી સેવન કરીએ છીએ ઠાકોરજીનું, કે આપણી સેવાથી ઠાકોરજીને સુખ મળે, એવો જે ભાવ, એને આપણે ત્યાં સેવા કહેવાય છે. તત્સુખ કો સંપાદન સેવા હૈ. પ્રભુ સુખનો જે સંપાદન છે એને આપણે ત્યાં સેવા કહેવાય છે. આપણે જે સેવા કરી રહ્યા છે ને, આપણે કેવી રીતે સેવા કરી રહ્યા છે કે સેવા કરવાથી આપણને શું મળશે, તો એ સેવાનો બિલકુલ વિરોધી ભાવ છે. એ આપણે ત્યાં સેવાનો ભાવ નથી. આપણી સેવાથી, સેવા કોનું નામ, કે જેના સેવાથી, જેની સેવા કરી રહ્યા છો એને સુખ મળવું જોઈએ. એટલે તો વાર્તાઓમાં જો પ્રમાણ આવે છે કે જે કિશોરીબાઈને ઠાકોરજીએ સાફ કહી દીધું કિશોરીબાઈથી, કે તે બીજાની પાસેથી બીજા પાસેથી મારા માટે સામગ્રી લીધી કેમ? મેં કહ્યું તું તને મને જોઈએ છે. હા, પણ એટલે જ ગ્રહ સેવા એ જ સેવા કીધી ને, એટલે ગ્રહમાં રહીને સેવા કરશું. હા, ઘરમાં રહીને સેવા. બસ જે મારો ક્વેશ્ચન છે હા બોલ આ બોલ. ઉપરથી છે. હા, તો જે અત્યાર સુધી કોઈ અમુક એવા હોય કે હવે મને જ છે કે ખબર નહોતી સિદ્ધાંત શું છે, તો સેવા પહોંચતા હોય તો એ ફલિત થાય કે ન થાય એમ, એટલે ખબર જ ન હોય કે સિદ્ધાંત શું છે એમ. ફલિત ચોક્કસ થશે. એક વાત કહું તને બંસી, હા હા તારી આજની તારીખમાં તું સેવા કેવી રીતે કરી રહી છે મને ખબર નથી. મને નથી ખબર તું સેવા કેવી રીતે કરે છે. મને તું કયા પ્રકારથી સેવા કરે છે. આપણે ત્યાં જે સર્વસ્વ સમર્પણ પૂર્વક જે સેવાનો પ્રકાર મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યો છે, એ પ્રકારથી તું કરે છે કે નથી કરતી એ મને ખ્યાલ નથી. તો એ પ્રકારથી જો કરતી હોય અને તને સેવાનો સ્વરૂપ ખ્યાલ ન હોય, સેવા ચોક્કસ ફલીભૂત તને થશે. નહીં ફલીભૂત થાય એવું નથી. એટલે મેં પણ આપને એ કીધું હતું ને કે હા, હું પેલા તો મારું ઘરનું આમ હતું નહીં, પછી હું જારીજીને એમ ભરતી, આપને ત્યાં આવી ને પછી થી જારીજીને પોઢાડું ઠાકોરજીને છેલ્લે. પણ અમારે અહીંયા એવું છે કે સકડી ભોગના નથી, ઉત્સવમાં જ ધરે, અને બાકી તો અનસકડી સુધી જ એમ છે. તો પછી હવે મારે આમ હું મારાથી કહી ન શકાય કે હું કરું એમ. આજની તારીખમાં તારે પુષ્ટિ પ્રપત્તિ કરવી જોઈએ, બીજું શું ઉપાય? પુષ્ટિ ભક્તિ તારાથી પોસિબલ નથી, તો પુષ્ટિ પ્રપત્તિ તારે કરવી જોઈએ. જો અને પછી એ જ હવે વાત હું અહીંયા સમજાવવામાં, આ ગ્રંથમાં એ જ વાત સમજાવવામાં આવી રહી છે કે જે પુષ્ટિ ભક્તિ કરવા માંગે છે છતાંય નથી કરી શકતો, તો એને પુષ્ટિ પ્રપત્તિના રસ્તા ઉપર જવું જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ? એ વાતની જે પ્રોબ્લેમ છે અહીંયા ડિસ્કસ કરવામાં આવશે હજી. ખ્યાલમાં આવ્યું તને? હા બોલ. પછી સમર્પણ તો પછી થાય જ નહીં ને. હું તો આમ હજી તો હું ધીરે ધીરે બધું મૂકતી જાઉં છું એમ. હા હા બરોબર છે.
તો અને પછી હા. હા કઈ હા, નહીં બોલ, આપ બોલ. જે Sorry. નહીં, તું બોલ. હા તો ધીરે ધીરે બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો હવે હું વધારે ઠાકોરજીના સેવાનું મારું એટલું ન થાય, તો હું આવી રીતે આ આપના વચનામૃત ને આ છે ને, હું શ્યામ મનોહર બાવાનંદ એવું હોય ને યુટ્યુબમાં, એ બધું સાંભળીને હું હજી જાણું છું બધું એમ. બરોબર છે, બરોબર છે, રાઈટ. હા. ધીમે ધીમે કૃપા કરશે ઠાકોરજી તારા ઉપર. હા હા જીજી. હા, ભલે. જીજીસી પંચાંગ પ્રણામ. જીજી આ હા, આજની બોલો બેન. link ફરી સાંભળવા મળશે ને આની લિંક પાછી? હા, આજની લિંક હું આ ગ્રુપમાં જ મૂકી દેવાનો છું. ઓકે જીજી, થેન્ક યુ. કારણ કે અડધું સંભળાણું હતું, અડધું નતું સંભળાણું હતું. આ તો તમારે યુટ્યુબમાં, મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં તમને વિડીયો જોવા મળશે, અને મારી પુષ્ટિ પરિષદની વેબસાઇટમાં તમને ઓડિયો સાંભળવા મળશે. ઓકે જીજી, બંને થશે. હમ. ઓકે થેન્ક યુ જીજી બરોબર. સર. હા હા. હા, તો આશયનો પદ કરીએ આપણે. દ્રઢઈને ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણન કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જુગમાં જય અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણન કે साधन और नहीं आकली में, जासो हो निवे दूर कहाँ कहे द्विविधयादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢઈને ચરણન કે. બધાને મારા ભગવત સ્મરણ. દંડવત પ્રણામ જીજી. પ્રણામ જીજે. હા, પ્રણામ જય જય. હા, દંડવત પ્રણામ શિવાજી. જય જય.